हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कम मिनटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। अस्सलामु अलैकुम, आप सबको ईद उल अज़हा बहुत बहुत मुबारक हो। हैदराबाद में भी मनाई जा रही है ईद उल अज़हा। पूरी दुनिया में ईद उल अज़हा निहायती जोश व खरोश के साथ मनाई जा रही है। वहीं हैदराबाद शहर में भी पुरअमन तौर पर बकरा ईद निहायती जोश व खरोश के साथ मनाई जा रही है। सुबह सवेरे अवाम मस्जिदों और ईदगाहों में कसीर तादाद के साथ ईद की नमाज अदा करते देखे गए। बाद अज़ा कुर्बानी करके सुन्नत इब्राहिमी पर अमल पैरा हुए और दोस्त अहबाब और दिगर गरीब लोगों में गोश्त तकसीम करके उनको भी अपनी खुशियों में शामिल करते हुए पाए गए। एक दूसरे को ईद मुबारक कहते हुए गले मिलते हुए देखे गए। वहीं पुलिस और बल्दिया की जानिब से ईद के इंतजाम किए गए थे। ईद के इस मौके पर तेलंगाना सीएम केसीआर, गवर्नर तबिलिसाई सविंद्र राजन, AIMIM के चीफ बैरिस्टर ओवैसी के अलावा दिगर पार्टियों के जिम्मेदारान ने अवाम को ईद की मुबारकबाद पेश की। तेलंगाना के निर्मल जिले में दो नौजवान सड़क हादसे में जाबहक, ईद की खुशियां मातम में तब्दील। तेलंगाना के निर्मल जिले में ईद उल अज़हा के दिन एक अफसोसनाक वाकया पेश आया, जिसमें दो नौजवान सड़क हादसे में जाबहक हो गए। जुमेरात को निर्मल जिले के कोड़म मंडल में सड़क हादसे में दो नौजवानों की मौत हो गई। इस हादसे से बकरा ईद के दिन उनके घर में खुशियों के बजाय मातम मच गया। तफसीलात के मुताबिक कोड़म मंडल मुस्तखीर के सैयद समीउद्दीन और मोहम्मद जियान ईद की नमाज के बाद बाइक पर किसी काम से जा रहे थे कि पेड़ा बेल के मुजाफाती इलाके में तालाब के करीब उनकी बाइक दरख्त से टकरा गई, जिसके नतीजे में सैयद समीउद्दीन की मौके पर ही मौत हो गई। शदीद जख्मी मोहम्मद जियान खानापुर अस्पताल ले जाते हुए रास्ते में ही दम तोड़ दिया। बताया जाता है कि दो नौजवानों की उम्र 18 साल थी। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके नाशों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। मज़ीद तफसीलात मालूम नहीं हो सकी। तेलंगाना आईसेट एग्जाम के रिजल्ट्स हुए जारी, 86% उम्मीदवार कामयाब। तेलंगाना में MBA और MCA कोर्सेस में एडमिशन के लिए मुनक्किदा आईसेट नताइज का आज ऐलान कर दिया गया। MBA और MCA कोर्सेस में एडमिशन के लिए आईसेट एग्जाम 26 और 27 मई को तेलंगाना के 16 मराकिज़ और आंध्र प्रदेश के 4 मराकिज़ पर मुनक्किद किया गया था। 70,900 तलबा ने एग्जाम में शिरकत की, जिनमें 86.17% यानी 61,092 उम्मीदवार क्वालिफाई करार दिए गए हैं। साबिका DGP आंध्र प्रदेश SK जयचंद्रा और उनकी बेटी बीजेपी में शामिल। मुत्तहदा आंध्र प्रदेश के साबिका डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस SK जयचंद्रा और उनकी बेटी पायल नेहा ने जुमेरात को बीजेपी के रियासती सदर बंडी संजय की मौजूदगी में तेलंगाना बीजेपी हेडक्वार्टर में बीजेपी में शमूलियत इख्तियार कर ली। SK जयचंद्रा 1978 बैच के IPS ऑफिसर, 2011 में आंध्र प्रदेश स्पेशल पुलिस बटालियन के साबिका डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस के तौर पर रिटायर हुए थे और वो आदिलाबाद के साबिक SPP रह चुके हैं। बादशाह मीडिया से खिताब करते हुए बंडी संजय ने कहा कि रिटायर पुलिस अफसर और उनकी बेटी ने बीजेपी में शमूलियत इख्तियार की है क्योंकि उन्हें पार्टी के नजरियात और वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की पॉलिसियां पसंद आई। उन्होंने कहा कि मैं ऐसे बेलोस रिटायर अफसरान को पार्टी में शामिल होने पर खुशामदीद कहता हूं। रियासत के पार्टी सदर ने कहा कि मुस्तकबिल में ऐसे मजीद रिटायर अफसरान पार्टी में शामिल होंगे। उन्होंने दानिशवरों से अपील की है कि वो बड़ी तादाद में बीजेपी में शामिल हों और पार्टी को मजबूत करें। तेलंगाना में एडिशनल और ज्वाइंट चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर का तकर्रुर। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने तेलंगाना में एडिशनल चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर और ज्वाइंट चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर के ओहदों पर IAS ओहदेदारों के तकर्रुरात को मंजूरी दी है। इलेक्शन कमीशन के प्रिंसिपल सेक्रेटरी राहुल शर्मा ने चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी को लेटर रवाना करते हुए तकर्रुरात की मंजूरी दी। लोकेश कुमार IAS को एडिशनल चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर जबकि सरफराज अहमद IAS को ज्वाइंट चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर मुकर्रर किया गया। सरफराज अहमद को T रवि कुमार IFS की जगह तकर्रुर किया गया है। तकर्रुरात के सिलसिले में हुकूमत ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से मंजूरी तलब की थी। तेलंगाना के मशहूर गुलूकार स्टेट वेयर हाउस कॉर्पोरेशन के चेयरमैन V साई चंद का इंतकाल। तेलंगाना के मशहूर गुलूकार स्टेट वेयर हाउस कॉर्पोरेशन के चेयरमैन V साई चंद का इंतकाल हो गया। 39 साल साई चंद चारशंबे की शाम अपने खानदान के अफराद के साथ नागर कर्नूल जिले के कोरकुंडा में वाक़ अपने फार्म हाउस गए थे। ताहम उन्हें आधी रात को दिल का दौरा पड़ा और उन्हें इलाज के लिए नागर कर्नूल के एक अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उनकी हालत बिगड़ने पर उन्हें हैदराबाद के गच्चीबौली के केयर हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। इलाज के दौरान उनका इंतकाल हो गया। उनकी एक बीवी, बेटी और बेटा है। साई चंद की पैदाइश 20 सितंबर 1984 को वनपर्ती जिले के अमृतचितना में हुई थी। PG तक तालीम हासिल की। उन्होंने ज़माने तालिब इल्मी से ही एक फनकार और गुलकार के तौर पर शोहरत हासिल की। तेलंगाना तहरीक में उन्होंने अपने ड्रामों से लोगों में तहरीक का जज्बा पैदा किया। दिसंबर 2021 में साई चंद को चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने स्टेट वेयर हाउस कॉर्पोरेशन का चेयरमैन मुकर्रर किया था। इटेल्ला राजेंद्र की सिक्योरिटी में इजाफा किया जाए, KTR की डायरेक्टर जनरल पुलिस को हिदायत। बीजेपी के रुकन असेंबली इटेल्ला राजेंद्र को खतरे की धमकियों की शिकायत पर वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी KT रामाराव ने फौरी कार्रवाई करते हुए डायरेक्टर जनरल पुलिस अंजनी कुमार से फोन पर बातचीत की। उन्होंने इटेल्ला राजेंद्र की सिक्योरिटी में इजाफे की हिदायत दी। उन्होंने डायरेक्टर जनरल पुलिस से राजेंद्र को मौसूल होने वाली धमकियों की सच्चाई के बारे में दरियाफ्त किया। उन्होंने DGP को मशवरा दिया कि सीनियर IPS ओहदेदार के जरिए राजेंद्र की सिक्योरिटी का जायजा लिया जाए। KTR ने मरकज की जानिब से राजेंद्र की सिक्योरिटी में इजाफे की इत्तलात के पस मंजर में DGP को मशवरा दिया कि रियासती सतह की सिक्योरिटी में इजाफा किया जाए। उन्होंने राजेंद्र की शिकायत का जायजा लेने के लिए अंजनी कुमार को हिदायत दी। वाज़ेह है कि इटेल्ला राजेंद्र और उनकी अहलिया ने हलाक करने की धमकियां मिलने की शिकायत की है। राजेंद्र की अहलिया ने BRS के रुकन कौंसिल कौशिक रेड्डी पर इल्जाम आयद किया।
इत्तेफाकी तौर पर बंदूक चल गई, हैदराबाद में पुलिस कांस्टेबल की मौत। खैरताबाद मिंट कंपाउंड में इत्तेफाकी तौर पर बंदूक चल जाने से हेड कांस्टेबल की मौत हो गई। हेड कांस्टेबल रमैया 49 साल जो वहां ड्यूटी पर मुतय्यन थे कि बंदूक की सफाई के दौरान गलती से गोली चल गई, जिसके नतीजे में वो शदीद जख्मी हो गए। पुलिस ने इंकिशाफ किया कि जख्मी को इलाज के लिए नामपल्ली के एक प्राइवेट हॉस्पिटल ले जाया जा रहा था कि रास्ते में ही उनकी मौत हो गई। रमैया का आबाई मुकाम मंचिरियाल जिले का लक्ष्मीपेट बताया गया है। हैदराबाद में पिग की चर्बी से तेल की तैयारी और स्ट्रीट फूड बनाने वालों को बेचने का पर्दाफाश। बहुत से लोग घर के पकाए हुए खाने के बजाय बाहर का फास्ट फूड खाने को तरजीह देते हैं। चाहे उन्हें कितना ही कहा जाए कि फास्ट फूड्स और स्ट्रीट फूड अच्छे नहीं होते, वो बार बार ये खाने खाते हैं। यह खबर ऐसे लोगों के लिए है जो सड़क किनारे गैर मियारी और नुकसानदेह तेल से पकाए हुए खाने खाते हैं। अगर इन्हें मालूम हो जाए कि फास्ट फूड किस चीज़ से बनते हैं तो वो उनके करीब नहीं जाएंगे। ऐसा नहीं कि तमाम फास्ट फूड सेंटर वाले इसका इस्तेमाल करते हैं, लेकिन बाज़ ताजिर अपने फायदे के लिए इस तरह की हरकतें करते हैं। हैदराबाद में पुलिस ने एक ऐसे शख्स को गिरफ्तार किया जो खिंजीर यानी पिग के गोश्त की चर्बी से तेल तैयार करके उसे स्ट्रीट फूड या फ्राइड राइस की दुकानों पर फरोख्त कर रहा था। ये कार्रवाई मलकाजगिरी स्पेशल ऑपरेशन टीम ने अंजाम दी। इंस्पेक्टर रामलू के मुताबिक नरेडमेंट आरकेपुरम का रहने वाला रमेश सेवा 24 साल कई साल से अपने घर में खिंजीर की चर्बी से तेल बना रहा था। वो खिंजीर का गोश्त बेचने वालों से चर्बी जमा किया करता था। वो चर्बी को गर्म करके इसमें मुख्तलिफ केमिकल शामिल करके इसका तेल बनाया करता था। रमेश ये तेल सड़क के किनारे फ्राइड राइस की स्टॉल्स पर कम कीमत पर फरोख्त किया करता था। इत्तला मिलने पर पुलिस ने कल मुलजिम के घर की अचानक तलाशी ली, जहां खिंजीर की चर्बी और तेल बरामद हुआ। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार करके नरेडमेंट पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने इसके पास से तेल खरीदने वालों को भी इंतबाह दिया है। इसी तरह बाहर का फास्ट फूड और स्ट्रीट फूड खाने वालों को खबरदार किया जाता है कि वो मोहतात रहें। साबिक में भी शहर में जानवरों की चर्बी से तेल की तैयारी के मामले में मुलव्विस बाज़ अफराद को गिरफ्तार किया जा चुका है। कोकटपल्ली में जमीन खिसक गई, अपार्टमेंट को खाली करवा दिया गया। शहर के कोकटपल्ली इलाके में जमीन खिसकने का वाकया पेश आया। इस वाकये के बाद इलाके में कशीदगी पैदा हो गई और एक अपार्टमेंट में मौजूद कई खानदानों को खाली करवा दिया गया। चूंकि जमीन जिस अंदाज से सड़क के जरिए कट गई और जमीन खिसककर एक बड़ा सुरंगनुमा गड़ा पैदा हो गया, इसके सबब करीबी अपार्टमेंट्स को खतरा लाहक हो गया और उन इमारतों के ताल्लुक से बताया जाता है कि ये किसी भी वक्त जमींदोज हो सकते हैं। जमीन खिसकने और सुरंगनुमा गढ़ा पैदा होने के बाद आवाम सड़कों पर वक्त गुजार रहे हैं। इत्तला के साथ ही बल्दी हुक्काम की एक टीम कोकटपल्ली गौतम नगर इलाका पहुंची और हालात का जायजा लिया। इस मौके पर बल्दी हुक्काम बरहम आवाम का जवाब देने से कासिर रहे और अपना मुंह छुपा रहे थे। बल्दी हुक्काम ने इलाके में हालात को बहाल करने के लिए मौसर और बेहतर इक़दाम का भरोसा दिलाया। बताया जाता है कि गौतम नगर में जारी भारी तामीरात और तामीर की गई इमारतों को अपनी मर्जी के मुताबिक तामीर किया गया। तामीरात में ना ही किसी किस्म की कोई इजाज़त ली गई और ना ही किसी किस्म की कोई शराइत पर अमल किया गया, जिसकी वजह से इस इलाके में इस तरह के खौफनाक हालात पैदा हो रहे हैं। तेलंगाना के बाज़ अजला में आइंदा दिनों में बारिश की पेशखासी। रियासत तेलंगाना के बाज़ अजला में आइंदा 2 दिनों के दौरान बारिश की पेशखासी करते हुए महकमे मौसमियात की जानिब से येलो अलर्ट जारी किया गया है। महकमे मौसमियात की जानिब से जारी की जाने वाली पेशखासी के सिलसिले में ओहदेदारों ने बताया कि शुमाली उड़ीसा, जनूबी झारखंड और जनूबी छत्तीसगढ़ के इलाकों में मानसून सरगर्म होने का असर रियासत तेलंगाना पर मुरतब होने का इम्कान है और आइंदा 2 दिनों के दौरान जिन अजला में बारिश के इम्कान हैं, इनमें महबूबाबाद, कोत्तागुड़म, सूर्यापेट, नलगुंडा, कोमरभीम, आसिफाबाद, आदिलाबाद, महबूबनगर और भद्दाद्री शामिल है। इसके अलावा हफ्ते को रियासत के मंचिरियाल, निर्मल, रंगारेड्डी, वखाराबाद के अलावा दोनों शहरों हैदराबाद और सिकंदराबाद में बारिश के इम्कान जाहिर किए जा रहे हैं। कॉन्ट्रैक्ट सर्जरी से मुताल्लिक असरी मशीनों की सरकारी दवाखानों में फराहमी। हुकूमत ने सरकारी दवाखानों में कॉन्ट्रैक्ट सर्जरीज को असरी तौर पर अंजाम देने के लिए 3 करोड़ 86 लाख रुपए की मालियत से 12 असरी मशीनों को हासिल किया है। नई मशीनों के जरिए डॉक्टर्स को कॉन्ट्रैक्ट सर्जरी के मौसर और बेहतर इनेकाद में मदद मिलेगी। बीनाई से मुताल्लिक ये ऑपरेशन प्राइवेट शोबे में 30 से 40 हज़ार रुपए के खर्चात पर मुबनी है, लेकिन सरकारी तौर पर सरोजनी देवी आई हॉस्पिटल मेहदीपट्टनम में मुफ्त ऑपरेशन की सहूलत हासिल है। 12 नए और असरी मशीनों में 2 मशीनें सरोजनी देवी आई हॉस्पिटल और 1 मशीन मलकपेट एरिया हॉस्पिटल के लिए अलॉट किया गया, जबकि बाकी 9 मशीन महबूबनगर, वरंगल, निजामाबाद, संगारेड्डी, आदिलाबाद, करीमनगर, विकाराबाद, नलगुंडा और खम्मम के सरकारी दवाखानों में दस्तयाब रहेंगे। वज़ीर सेहत हरीश राव ने आज सरोजनी देवी आई हॉस्पिटल में नई मशीन का आगाज़ किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि गरीब मरीजों को मुफ्त में कॉन्ट्रैक्ट सर्जरीज की खिदमत सरकारी दवाखानों में फराहम की जाएगी। उन्होंने कहा कि असली तरीके से बीनाई के ऑपरेशन अंजाम दिए जा सकेंगे। सरोजनी देवी आई हॉस्पिटल में पहले से 5 असली मशीन मौजूद है और मजीद 2 मशीनों का इजाफा हुआ है, जिसके नतीजे में मरीजों के लिए इंतजार का वक्त घट जाएगा। मुल्क भर में रिवायती धूमधाम के साथ मनाई जा रही है ईद उल अजहा। मुल्क भर में ईद उल अजहा का त्यौहार आज यानी 29 जून बरोज़ जुमेरात को धूमधाम से मनाया जा रहा है। ईद की नमाज के बाद जानवर की कुर्बानी का अमल शुरू हो जाता है। बकरा ईद पर कुर्बानी की खास अहमियत है। कुर्बानी के बाद जो गोश्त निकलता है इसे 3 हिस्सों में तकसीम किया जाता है। एक हिस्सा अपने लिए, एक रिश्तेदारों के लिए और एक गरीबों के लिए। हिंदुस्तान और पाकिस्तान के अलावा बांग्लादेश समेत कई ममालिक में आज ईद उल अजहा मनाई जा रही है। दिल्ली की जामा मस्जिद और मुल्क की कई रियासतों की बड़ी ईदगाहों और मसाजिद में नमाज ईद अदा की गई। मुल्क भर में आज ईद उल अजहा यानी बकरा ईद मनाई जा रही है।
ईद उल अजहा के मौके पर सदर जमहूरिया मुर्मू, वज़ीर-ए-आज़म मोदी और कांग्रेस सदर खड़गे के अहम वतनों को मुबारकबाद। ईद उल अजहा का त्यौहार आज पूरे हिंदुस्तान में तज़क्को व एहतिशाम के साथ मनाया जा रहा है। ईद उल अजहा की नमाज सभी रियासतों में अमन व अमान के साथ अदा की गई और जानवरों की कुर्बानी भी हुकूमत के जरिए तय गाइडलाइंस के मुताबिक तय करदा मुकामात पर ही की जा रही है। इस दरमियान सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू, वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी, कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस लीडर राहुल गांधी, कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी समेत कई सियासी शख्सियात ने मुस्लिम तबके को ईद उल अजहा के मौके पर मुबारकबाद पेश की है। ईद उल अजहा पर हिंदुस्तानी रईसों को मिली 45,000 करोड़ रुपए की ईदी, गौतम अडानी को हुआ सबसे बड़ा फायदा। आज पूरे मुल्क में ईद उल अजहा का त्यौहार तज़क्को एहतिशाम के साथ मनाया जा रहा है। सभी लोग दोस्त और अहबाब के साथ गले मिल रहे हैं और बच्चों को ईदी मिल रही है। लेकिन ईद उल अजहा से ठीक पहले की शाम हिंदुस्तानी रईसों को जो ईदी मिली है वो हैरत अंगेज है। दरअसल चारशंबे की शाम शेयर बाजार में खूब चांदी देखने को मिली। सरमायाकारों को तकरीबन 1,70,000 करोड़ रुपए का फायदा हुआ। ब्लूमबर्ग बिलियनर्स इंडेक्स के मुताबिक हिंदुस्तान के 17 अरबपतियों की दौलत में 45,000 करोड़ रुपए का इजाफा देखने को मिला है। सबसे ज्यादा फायदा गौतम अडानी को मिला है। इनके अलावा मुकेश अंबानी को भी शेयर बाजार ने करोड़ों रुपए की ईदी दी है। अडानी और अंबानी को तो मुश्तरका तौर पर 27,000 करोड़ रुपए की ईदी मिली है और बकिया 15 अरबपतियों की मिल्कियत में 18,000 करोड़ रुपए का इजाफा हुआ है। राहती कैंप की तरफ बढ़ रहे राहुल गांधी के काफिले को मणिपुर पुलिस ने रोका। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी 2 दिनों के दौरे पर मणिपुर पहुंच तो गए हैं, लेकिन आज जब वो एयरपोर्ट से सीधे तशद्दुद मुतासर अफराद से मुलाकात करने के लिए निकले तो पुलिस ने रास्ते में ही उन्हें रोक दिया। राहुल गांधी का काफिला राहती कैंप की तरफ बढ़ रहा था जब पुलिस ने उन्हें रोका और कहा कि आगे हालात बेहतर नहीं है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक राहुल गांधी का काफिला बिष्णुपुर जिले में रोका गया है। राहुल गांधी इम्फाल से अभी तकरीबन 20 किलोमीटर ही आगे बढ़ पाए हैं। पीएम मोदी 5 घंटे तक अमित शाह, जेपी नड्डा के साथ किस मसले पर करते रहे तबादला ख्याल, आइए देखते हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह और भारतीय जनता पार्टी के सदर जेपी नड्डा के साथ एक अहम मीटिंग की है। जराये के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म की रिहाइशगाह पर करीब 5 घंटे तक चली इस मीटिंग में आइंदा लोकसभा इलेक्शन की तैयारियों को लेकर तबादला ख्याल किया गया। इसके साथ ही यकसा सिविल कोड के मौजू पर भी बातचीत की गई। जराये की माने तो मीटिंग में फैसला किया गया है कि बीजेपी के आला लीडरान यूसीसी के मामले पर मुख्तलिफ मज़ाहिब के सरकर्दा लोगों से बात करें और इत्तेफाक राय तक पहुंचने की कोशिश करें। इतना ही नहीं, लोकसभा इंतखाबात से पहले यकसा सिविल कोड बिल लाने पर भी बातचीत हुई। मीटिंग में उत्तराखंड हुकूमत के जरिए लाए जाने वाले यूसीसी बिल पर भी तबादला ख्याल किया गया। यकसा सिविल कोड पहले हिंदुओं पर नाफिज किया जाए, एमके स्टालिन ने कहा। मुल्क में यकसा सिविल कोड के निफाज की बीजेपी हुकूमत की कोशिशों की मुख्तलिफ गोशों से मुखालिफत की जा रही है। कांग्रेस के बाद तमिलनाडु की बरसर इख्तियार डीएमके ने मुल्क में यकसा सिविल कोड के निफाज की मुखालिफत की। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने यकसा सिविल कोड की मुखालिफत करने पर कांग्रेस और उसकी हलीफ जमातों को सख्त तनकीद का निशाना बनाया। चीफ मिनिस्टर तमिलनाडु एमके स्टालिन ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी से कहा कि मुल्क में यकसा सिविल कोड नाफिज करने से पहले हिंदुओं पर अमलावरी करके दिखाएं। उन्होंने कहा कि मुल्क में हिंदुओं के तमाम तबकात को मंदिरों में दाखिले की इजाज़त नहीं है। उन्होंने कहा कि SC, ST और दीगर तबकात को मुल्क की हर मंदिर में दाखिले की इजाजत दी जाए। एमके स्टालिन ने कहा कि जिस मुल्क में मंदिरों में तमाम तबकात को दाखिले की इजाजत नहीं, वहाँ यकसा सिविल कोड का निफाज कैसे मुमकिन है। उन्होंने कहा कि यकसा सिविल कोड का निफाज सबसे पहले हिंदू मजहब पर होना चाहिए। एमके स्टालिन ने कहा कि दस्तूर हिंद ने हर शख्स को मजहबी आज़ादी फराहम की है, लिहाजा मुल्क में यकसा सिविल कोड के निफाज की जरूरत नहीं। मुंबई में बारिश ने तबाही मचा दी, अब तक 10 अफराद हलाक। तकरीबन 15 दिन की ताखिर के बाद मुंबई में दाखिल होने वाले मानसून ने तबाही मचा दी है। गुज़िश्ता 6 दिनों में शदीद बारिशों से 10 अफराद हलाक और 15 के करीब जख्मी हो चुके हैं। मुंबई और मुज़ाफ़ाती इलाकों में मौसलाधार बारिश हो रही है। बारिशों में ताखिर से लोग खुश हैं, लेकिन हादसात की वजह से लोग बेहाल हो रहे हैं। खस्ताहाल इमारतों, दरख्तों और शाखों के गिरने से लोग जान की बाजी हार रहे हैं। मुंबई और मुज़ाफ़ाती इलाकों में सुबह से बारिश हो रही है। मुज़ाफ़ाती इलाकों में बोरीवली, कांदिवली, मलाड, अंधेरी, गोरगांव, दहसर के इलाकों में मौसलाधार बारिश हो रही है। नशबी इलाकों में पानी जमा होने के मसाइल पैदा हो रहे हैं, जबकि बाज़ मुकामात पर दरख्त और मकानात गिरने के वाक़यात भी पेश आ रहे हैं। अशहदी अकादशी और बकरा ईद के त्यौहार की वजह से आज सरकारी तातील है, ताहम शदीद बारिशों की वजह से त्यौहार मनाने में मुश्किलात का सामना है। वडाला के विट्ठल मंदिर में बारिश के बाद भी अकीदतमंदों की भारी भीड़ है। 11 महीने का नन्हा बच्चा इस साल का सबसे कम उम्र हाजी। अपने वालिदैन के साथ हज करने के लिए आने वाले 11 महीने के बच्चे को रवां साल का सबसे कम उम्र हाजी करार दिया जा रहा है। बच्चे का ताल्लुक किस मुल्क से है, इस हवाले से कोई मालूमात नहीं दी गई। दूसरी जानिब सऊदी इदारे शुमारियात के मुताबिक रवां साल हज में 18,45,045 अफराद ने शिरकत की। स्वीडन में ईद उल अजहा के मौके पर मस्जिद के बाहर कुरान नजर आतिश। बैनुल अक़वामी सतह पर एहतजाज के बावजूद स्वीडन में चारशंबे के रोज एक बार फिर से मुसलमानों की मुक़द्दस किताब कुरान की एक जिल्द को नजर आतिश किया गया। तुर्की ने इस वाक़े की शदीद अल्फाज में मजम्मत की है। स्वीडन के दारुल हुकूमत स्टॉकहोम के मरकजी मस्जिद के बाहर खड़े होकर एक शख्स ने मुसलमानों की मुक़द्दस किताब कुरान को नजर आतिश किया। इस एहतजाज में कुल 4 अफराद शरीक थे। ये वाक़या 28 जून चारशंबे के रोज उस वक्त रोनुमा हुआ जब मुसलमानों ने ईद उल अजहा के अपने त्यौहार को मनाने का आगाज किया था।
ईद उल अजहा के दिन मिना में हुज्जाज में 72 मिलियन खाने पीने की अशया की तकसीम। अय्याम हज में मिना, अरफात और मुजदलिफा में हुज्जाज में जिस कदर वाफिर मकदार में ग़िज़ाई अशया तकसीम की जाती हैं, इसकी मिसाल दुनिया में शायद ही मिल सकती है। सऊदी वज़ारत तिजारत ने ईद उल अजहा के दिन मिना में हुज्जाज के लिए 72 मिलियन खाने पीने की अशया फराहम की है। 700 माल बरदार ट्रकों को दूध और जूस के 39.8 मिलियन पैकेट्स ले जाने की इजाज़त दी गई। अखबार 24 के मुताबिक वज़ारत ने बयान में कहा कि 14.2 मिलियन रोटियाँ, 710,000 तैयार खाने, 17 मिलियन से ज़्यादा पानी की बोतलें और 3,36,000 बर्फ़ की सीलें भी फराहम की गई। वज़ारत का कहना है कि फील्ड टीमें हज मुकामात पर हुज्जाज के लिए खुराक की सप्लाई का जायजा लेती हैं और सेल्स आउटलेट्स की निगरानी करती हैं। हज सीजन के दौरान अशिया ज़रूरत की फिरावानी को यकीनी बनाया जाता है। टाइटन सबमरीन यानी टाइटन आबुदुस हादसे में हलाक होने वाले अरबपतियों की लाशें बरामद हुई, शनाख्त हो रही है मुश्किल। आबुदुस टाइटन हादसे में हलाक होने वाले 5 अफराद की लाशें निकाली गई हैं, इनकी शनाख्त करना भी मुश्किल होता जा रहा है। अमेरिकी कोस्ट गार्ड ने लाशों की बरामदगी की इत्तला दी है। गुज़िश्ता हफ्ते टाइटैनिक जहाज का मलबा देखने के लिए बहरे अटलांटिक के अंदर जाने वाले टाइटन आबुदुस में अचानक धमाका हुआ था। टाइटैनिक के उमूर के मारूफ माहिर, एक बरतानवी अरबपति, एक अमीर पाकिस्तानी खानदान के 2 अफराद और मिशन चलाने वाली कंपनी के CEO इस हादसे में हलाक हो गए थे। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरों का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे।